हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे बीजी क्लासेज यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पर। तो मैं आज एक और नई क्लास आपके सामने लेकर आया हूँ साथियों, जो चतुर्थ श्रेणी पीएसटीसी पीटीईटी शिक्षक भर्ती परीक्षा आगामी जो भी भर्ती परीक्षाएं होने वाली है साथियों, उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली। तो चलते हैं साथियों। चलने से पहले अभी तक जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जो भी नए सदस्य जुड़े हुए हैं इस चैनल से, वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा साथियों। तो आज का पहला क्वेश्चन आता है साथियों हमारा कि राजस्थान राज्य में वैष्णव धर्म का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों। गोसुंडी लेख, पुराणों में, बैराट में, या फिर कहीं नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि राजस्थान राज्य में वैष्णव धर्म का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि गोसुंडी शिलालेख में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि एक ही आंदोलन का सूत्रपात किया था नानक बिल ने, गोविंद गिरी ने, भोगीलाल पांड्या ने, या फिर मोतीलाल तेजावत ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि मोतीलाल तेजावत ने एक ही आंदोलन का सूत्रपात किया था साथियों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि एशिया का मीटर गेज सबसे बड़ा रेलवे यार्ड है। मारवाड़ जंक्शन, फुलेरा जंक्शन, अजमेर जंक्शन, या फिर बांदीकुई जंक्शन। तो इसका राइट आंसर बताइएगा मेरे को कमेंट करके कि एशिया का मीटर गेज का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि फुलेरा जंक्शन। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि खेतड़ी का तांबा संयंत्र अमेरिकी कंपनी के सहयोग से और देवबारी का जस्ता संयंत्र ब्रिटेन के सहयोग से 1960 के दशक में स्थापित किया गया। अब देवबारी संयंत्र का अधिकांश हिस्सा इस समूह को बेच दिया गया है। वेदांता को, रिलायंस को, टाटा को, या फिर बिड़ला को। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि वेदांता को बेच दिया गया साथी, यानी कि अधिकांश हिस्सा किसका है इसमें, वेदांता का है साथियों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है साथियों। कितनी बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि गोगा जी के थान किस वृक्ष के नीचे है साथियों। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कमेंट करके बताइएगा मेरे को। गोगा जी का थान किस वृक्ष के नीचे है साथियों। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बरगद, नीम, पीपल, या फिर केजड़ी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि गोगा जी का थान किस वृक्ष के नीचे है, केजड़ी के नीचे। ठीक है, आप एक बात बताइएगा मेरे को कि गोगा जी का थान तो केजड़ी वृक्ष के नीचे है, ठीक है, लेकिन जो गोगा मेडी है, गोगा मेडी, वो कहाँ पर स्थित है। इसका आप मेरे को कमेंट करके बताइएगा साथियों। गोगा जी का थान केजड़ी वृक्ष के नीचे है, लेकिन गोगा मेडी कहाँ पे स्थित है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि पीएमईजीपी का शुभारंभ किया गया 15 अगस्त 2008 को, 15 अगस्त 2009 को, 15 अगस्त 2010 को, या फिर 15 अगस्त 2011 को। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि 15 अगस्त 2008 को पीएमईजीपी का शुभारंभ किया गया था साथियों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि जिप्सम राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ पर पाया जाता है। नागौर, ये उदयपुर, नागौर, भीलवाड़ा, या फिर पाली। चार ऑप्शन है, चारों में से आपको राइट आंसर बताना है कि जिप्सम राजस्थान में सर्वाधिक कहाँ पर पाई जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि सर्वाधिक जिप्सम का उत्पादन कहाँ पे होता है, नागौर में होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि राजस्थान की प्रमुख शैलियों में से एक कौन सी शैली की प्रमुख विशेषता यह रही है कि इसमें मुगल जोधपुरी शैली का प्रभाव में आने दिया, बल्कि एकदम स्थानीय शैली है, जिसको वैज्ञानिकों द्वारा स्थानीय शैली की मान्यता भी प्रदान की गई है साथियों। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। नागौर, देवगढ़ी, जैसलमेर, या फिर बीकानेर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि एकमात्र शैली है जिस पर मुगल प्रभाव और जोधपुरी शैली का प्रभाव नहीं आने दिया है। कौन सी है, जैसलमेर शैली। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि गंगा जामुनी से तात्पर्य है साथियों सोने चांदी की जरी से की गई बुनाई, रेशमी धागे से की गई गढ़ाई,
ऐसी कढ़ाई जिसमें उबार हो, रेशमी या सूती धागों पर सोने या सुनहरे पानी युक्त धागे से की गई कढ़ाई। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि रेशमी या सूती धागों पर सोने या सुनहरे पानी युक्त धागे से की गई कढ़ाई को क्या कहते हैं? गंगा जामुनी कहते हैं साथियों। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि गंगानगर से सर्वाधिक सिंचाई राजस्थान के किस जिले में होती है साथियों? गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर या फिर चूरू? तो सीधी सी बात है साथियों कि कहाँ से होती है? गंगानगर से सर्वाधिक सिंचाई राजस्थान के किस जिले में होती है? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि गंगानगर जिले में। कहाँ पे होते हैं? गंगानगर जिले में होती है साथियों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि मेजा बांध राजस्थान की कौन सी नदी पर बनाया गया है साथियों? मेजा बांध राजस्थान की कौन सी नदी पर बनाया गया है? सूकड़ी नदी, लोनी नदी, बनास नदी या फिर कोटारी नदी? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मेजा बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? कोटारी नदी पर। लेकिन ये कौन से जिले में पड़ता है साथियों? इसका मेरे को कमेंट करके बताइएगा। मेजा बांध कौन से जिले में पड़ता है साथियों? कमेंट कीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बहुत ही प्रसिद्ध क्वेश्चन है साथियों कि प्रसिद्ध गुलाबो है, गुलाबो क्या है? मांड गायिका है, मरु कोकिला है, कालबेलिया नृत्य की नृत्यांगना है या फिर ए और बी दोनों है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कालबेलिया नृत्यांगना है कौन? गुलाबो। कालबेलिया नृत्य को विश्व प्रसिद्धि दिलाने वाली कौन है? गुलाबो है साथियों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 2 अक्टूबर 1959 को सर्वप्रथम राजस्थान के किस जिले में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया गया था साथियों? अजमेर, नागौर, सिरोही या फिर जोधपुर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नागौर में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन सर्वप्रथम कहाँ पे किया गया था? नागौर में किया गया था साथियों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी है माही, बनास, चंबल या फिर बाणगंगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? चंबल नदी है साथियों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सिर साटे रू रहे तो भी सस्तो जान किन्होंने कहा था साथियों? गोगा जी ने, जम्बो जी ने, तेजा जी ने या फिर अमृता देवी ने? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विष्णोई धर्म के संस्थापक थे कौन? जम्बो जी, जिन्होंने कही थी साथियों बात। किसने कही थी? जम्बो जी ने कही थी कि सिर साटे रुक रहे तो भी सस्तो जान, यानी कि एक सिर के खातिर यदि एक रोकड़ा भी, यानी कि एक पेड़ भी बचे तो भी सस्ता है साथियों। ये बात किसने कही थी? जम्बो जी ने कही थी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। वीर विनोद नामक प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ के लेखक हैं सूर्यमल मिश्रण, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, मुरारी धन या फिर श्यामल दास? वीर विनोद नामक प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ के लेखक कौन है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि श्यामल दास। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि जिप्सम उत्पादन की दृष्टि से राज्य की सबसे बड़ी खान कौन सी है? तोलनिया गंगानगर, मोहनगढ़ जैसलमेर, जामसर बीकानेर या फिर मांगलोद नागौर? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि जामसर बीकानेर। जिप्सम उत्पादन की दृष्टि से राज्य की सबसे बड़ी खान कौन सी है? जामसर बीकानेर साथियों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि वह शासक कौन था जिसके शासनकाल को चौहान शासनकाल का स्वर्ण काल कहा जाता है साथियों? आपसे शासक पूछा गया है जिसके शासनकाल को चौहान शासनकाल का स्वर्ण काल कहा जाता है। आणोराज, आर्यराज, बिशलदेव चतुर्थ या फिर पृथ्वीराज चौहान थरते? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि बिशलदेव चौहान, बिशलदेव चतुर्थ, जिसके शासनकाल को चौहान शासनकाल का स्वर्णकाल कहा जाता है साथियों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हमारा कि बादशाह का मेला कहाँ लगता है? अजमेर में, ब्यावर में, बूंदी में या फिर कोटा में? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ब्यावर। बादशाह का मेला कहाँ पे लगता है? ब्यावर में लगता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। बैराट स्थित पहाड़ी
जहाँ बौद्ध विहार के अवशेष मिले हैं उसे जाना जाता है साथियों। भीम पहाड़ी, बीजक पहाड़ी, गणेश पहाड़ी या फिर मोती पहाड़ी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि कौन सी पहाड़ी के नाम से जाना जाता है? बीजक पहाड़ी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ठीक है, आज की क्लास का यहीं पे समापन होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप बने रहिएगा हमारे बीजी क्लासेस यूट्यूब चैनल के साथ। और जो भी नए सदस्य जुड़े हुए हैं इस चैनल से, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आगे जो भी वीडियो आए उसका आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियो को अपने दोस्तों तक, अपने परिवार वालों के शेयर जरूर कीजिएगा साथियों, ताकि वो भी इस क्लास का फ़ायदा उठा सके। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद सभी को।